नमस्कार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो झारखंड में और खास तौर से राजधानी रांची से सटे जिले लोहरदगा के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला ये वीडियो है। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। दो शख्स इस दुकान में खड़े हैं, ज्वेलरी शॉप है, बताने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर अचानक पिस्तल निकाल ली जाती है और उसके बाद जो होता है वो कैमरे में कैद है। ये देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए और हम आपको स्लो मोशन में या फ्रीज करके दिखला रहे किस तरीके से ये दुकानदार लोहरदगा का है। ये तस्वीर लोहरदगा की है और ये खुलेआम देखिए, चश्मा लगाए, टी शर्ट पहने, टोपी पहने और उसके साथ में पीछे खड़ा शख्स नकाब भी नहीं पहना। और ये लोहरदगा में किस तरह से सरेआम दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप को लूटने की कोशिश की गई है और ये किस बहादुरी के साथ दुकानदार ने लुटेरों का सामना न सिर्फ सामना किया बल्कि किस तरीके से कब्जे में किया। ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए, फिर हम आपको बताएंगे पूरी कहानी। पूरा केस है। तुम आदमी से बतियाएगा, आदमी जैसा आप बतियाइए ना, गलत नहीं चाहिए। अरे तुम हमसे क्या तैयार है? तस्वीर देखिए किस तरीके से पिस्तौल निकाला और फिर हमला किया। तुम यही कर पैसा ये दोनों बताए ये जा रहा है कि ग्राहक बनकर पहुंचे थे और पहले जो हाथापाई की और उसके बाद जबरन ज्वेलरी शॉप को लूटने की कोशिश की। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों जो अपराधी है वो भागने में फरार हो गए। ये है और दुकान संचालक का नाम है संजय खत्री। और ये देखिए किस तरीके से बातचीत करने के लिए ये पहले बातचीत कर रहा। ये दोनों जो लुटेरे हैं, बदमाश है, वो बातचीत पहले कर रहे हैं और फिर अचानक वो हथियार निकाल देते हैं। पूरा तुम आदमी से बतियाएगा, आदमी जैसा आप बतियाइए ना, गलत नहीं चाहिए। ये देखिए किस तरीके से हथियार निकाल कर लूटपाट की कोशिश की गई दिन दहाड़े। ये तो जो संजय खत्री है दुकानदार, उनकी बहादुरी थी कि किस तरीके से उन्होंने कब्जे में कर लिया। बड़ी घटना हो सकती थी। तुम यही कर देखिए तो कानून व्यवस्था का क्या हाल है ये देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों भागने में कामयाब हो गए। पुलिस पहुंची नहीं वक्त पर या पुलिस को पहुंचने में देर लगी। ये आगे का मामला पुलिस के ऊपर। लेकिन देखिए पूरी तरीके से भीड़ भाड़ है इलाके में, किस तरह से ट्रैफिक है वो सब कुछ दिख रहा है सीसीटीवी में। और सीसीटीवी में सब कुछ कैद है और ज्वेलरी शॉप में भीड़ भाड़ भी नहीं है। और किस तरीके से हथियार के बल पर ज्वेलरी शॉप को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग कैमरे दिखला रहे हैं। ये देखिए बातचीत हो रही है। वाला नहीं करते, हमको बहुत आता है। ठीक है, पूरा तुम आदमी से बतियाएगा। देखिए ये शख्स जो है टी शर्ट में, ग्रे कलर के टी शर्ट में है, सफेद रंग की टोपी पहनी हुई है, जींस है और वो अचानक से देसी कट्टा और वो तान देता है और उसके बाद जो का वो हम आपको दिखला चुके हैं। बात यही नहीं होती है। लोहरदगा में एक और तस्वीर हम अपनी स्क्रीन पर दिखला रहे हैं और वो तस्वीर है ये। तो पेट्रोल पंप लूटने की कोशिश की गई और उस
न सिर्फ कोशिश की गई बल्कि व्यवसायी को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, अफरा तफरी मच गई। और ये घटना जो है लोहरदगा के पतरा टोली है प्रिया स्टोर नामक स्टेशनरी दुकान में दो अपराधी पल्सर मोटरसाइकिल से पहुंचे और दुकान में घुसते ही दुकानदार शुभम को गोली मार दी। गोली लगने से शुभम की मौके पर ही मौत हो गई और इसके बाद पूरा सड़क जाम कर दिया गया, हंगामा हुआ। ये हम हंगामे की तस्वीर में अपने दर्शकों को दिखलाएंगे। लेकिन ये किस तरीके से लोहरदगा शहर में अपराधियों का आतंक, 24 घंटे में 2 बड़ी घटनाएं हुई और ये बड़ी घटना है। किस तरीके से देखिए यहाँ पर पूरा सरेआम लूटपाट हुई, उसके बाद गोली चलाई गई, गोली मारकर एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। तो कानून व्यवस्था की स्थिति देखें और उसके बाद किस तरह से पेट्रोल पंप में लूटने की कोशिश की गई। अपराधियों ने पतरा टोली में ही एक कैश काउंटर को लूटने की कोशिश की गई। ये उसकी 3 तस्वीर है, एक साथ 3 अलग अलग जो है, और माना ये जा रहा है कि एक ही गिरोह की ये तस्वीर है, काम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अपराधियों में जिले के पुलिस का जो कह सकते हैं मनोबल इतना नीचे गिर गया है कि अब अपराधी खुलेआम इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। ये तस्वीर हम दिखला रहे किस तरीके से पेट्रोल पंप को लूटने के बाद हंगामा हुआ। और ये 2 तस्वीर देखिए, एक ही एंगल से एक ही ज्वेलरी शॉप में 2 एंगल से आपको दिखला रहे किस तरह से लूटने की कोशिश हुई। यहाँ पर ये तो दुकानदार की बहादुरी थी कि उन्होंने लूट को बचा लिया, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा मामला है लोहरदगा का। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता पारस क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। लोहरदगा में गोली चलन की घटना के बाद कह सकते हैं कि लोहरदगा में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। और आज पहले सुबह दोपहर में एक खतरे ज्वेलर्स में गोली कांड होती है, उसके बाद पतरा टोली में गोली कांड के बाद एक व्यवसायी के युवक की मौत हो जा रही है। उसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है, व्यवसायी हैं जो पतरा टोली के, और सर कहें कि पूरा नगर क्षेत्र का जो लोग है व्यवसायी वर्ग वो इस वक्त पावरगढ़ चौक में आकर के सड़क जाम किए हैं। और देख सकते हैं कि लोहरदगा रांची जो मुख्य मार्ग है गुमला राउरकेला वो जाम है। पिछले कई घंटों से जिला प्रशासन के लोग भी पहुंचे। हालांकि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं जो स्थानीय व्यवसायी हैं उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। कुछ जो लोहरदगा चैम्बर के लोग हैं उनसे भी जानते रहते हैं कि क्या देखते हैं कि जिस तरह की घटनाएं हो रही है लोहरदगा में, कितनी व्यवस्था पे चूक है, क्या देखते हैं? देखिए, हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हर दुकान में, हर जगह, हर चौक चौराहे पे पुलिस प्रशासन खड़ा रहे, लेकिन फिर भी इतना तो तय है कि पुलिस प्रशासन का अपना एक खबरी तंत्र होता है, अपना एक खुफिया विभाग होता है। तो अगर उसकी सक्रियता रहती तो जो सुबह 12 बजे के 1 बजे के बीच में जो भी समय रहा उसमें घटना घटी अपर बाजार में खतरे ज्वेलर्स में, और वहाँ पे जो नंगा नाच नाचा गया कि बंदूक तान दिया गया और लूटने की कोशिश किया गया, वो तो व्यापारी का हिम्मत बोलिए कि वो वहाँ पे अपने आप को खतरे में डाल करके और उन दोनों अपराधियों को दबोचने का कोशिश किया। हालांकि वो अपराधी फिर भाग गए। और अभी भी जो हत्या हुई है पतरा टोली में, कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी का फुटेज बतला रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि वही लोग वो घटना को अंजाम दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपर बाजार में घटना कर्म करते हैं, आपको कोई पकड़ता नहीं है, पुलिस प्रशासन छोड़ देता है, 2-3 घंटा होता है और फिर हत्या भी हो जाती है उसी अपराधी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इसको मान सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की पूरी तरह चूक है। एक बड़ी चूक है कह सकते हैं कि जिस तरह से खतरे ज्वेलर्स में गोली चलाने और लूटने की कोशिश होती है, उसके बाद पतरा टोली में जिस तरह से गोली कांड के बाद मौत होती है। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग भी क्या देखते हैं संदीप जी, कितना प्रशासन मिले उसके बाद कुछ होगा, 5 करोड़ का मुआवजा मिले उसके बाद कुछ फैसला होगा। क्या बोली प्रशासन अभी आप लोगों को जब जानते हैं? प्रशासन सिर्फ रास्ता खाली करने की बात कर रही है। प्रशासन को ये होना चाहिए कि जब 2 कांड हो चुका था और लगभग समझिए आधा घंटा से सारा वीडियो सब चल रहा था, तो तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ना चाहिए। और अभी भी अनुरोध है कि कम से कम उनको पकड़ के तो लाइए, पकड़ के लाइए, हम लोग को समझ करा कीजिए। और जो वो उनका इकलौता वारिस थे, उसके घर का एक समझिए पीढ़ी अब खत्म हो गया।
आप उस दर्द को कोई मुआवजा या किसी से कमी नहीं कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए कि अगर ऐसा घटना हमारे शहर में हो रहा है तो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, कि हम लोग घर से कैसे निकलेंगे। आज हम लोग मतलब एक व्यापारी सुरक्षित नहीं है, एक आम लड़का, उसका कोई एक कंप्लेन कहीं नहीं है। कोई भी अगर वहां पास के अगल बगल मोहल्ला के लड़कों से पूछ दीजिए तो कोई नहीं बोलेगा वो लड़का गलत है। उस लड़का को साथ ऐसा हुआ, परिवार में क्या बीत रहा होगा, उसको दर्द को समझिए। अब प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों को पकड़ना चाहिए। जब कुछ पता चल रहा है कि वो लोग कौन हो सकते हैं तो उनको पकड़ना चाहिए। हम लोग को आश्वासन देना चाहिए कि हाँ तुरंत हम लोग पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को सिर्फ यहाँ रास्ता खाली करने के लिए बोला जा रहा है कि ये जाम आप हटा दीजिए। उसके अलावा कोई संभावना नहीं दिया जा रहा है कि हम लोग दोषी को पकड़ेंगे या कुछ पकड़ेंगे, ऐसा कोई अभी तक सूचना नहीं आया है। बिल्कुल सुरक्षा एक अहम मुद्दा है और जिस तरह से स्थानीय लोगों में हत्याकांड के बाद से आक्रोश है, क्या देखते हैं संदीप जी, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का जो रवैया लोहरदगा में नगर में किस रूप में? देखिए, जघन्यतम से जघन्यतम यह अपराध हुआ है और इमीडिएट अभी आप देख सकते हैं कि पावरगंज चौक जाम है और हम चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर वो अपराधी पकड़ा जाए और हम लोग पास लाया जाए। इस तरह का अगर स्थिति रहा तो क्या आज व्यापारी वर्ग हो या फिर आम कॉमन व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, ये प्रशासन एकदम सुस्त है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर दिखता ही नहीं पूरे लोहरदगा जिला में। तो हम एसपी महोदय को, एसडीपीओ महोदय को बताना चाहते हैं कि इमीडिएट कार्रवाई करते हुए वैसे अपराधी को तुरंत पकड़ें और पकड़ के तुरंत जेल भेजें और इमीडिएट कार्रवाई करें। क्या है कि आप, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका एक इकलौता बेटा जिसे कोई आपराधिक प्रवृत्ति नहीं रहा है, छोटा सा एक दुकान चलाता था, और इस तरह का अगर होता है तो फिर आम आदमी का क्या होगा। इसलिए किसी भी हालत में प्रशासन उसको पकड़ के और एक उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी और मुआवजा सरकार की तरफ से हम लोग डिमांड करते हैं। और जब तक ये डिमांड पूरा नहीं होता है हम लोग ऐसे ही जाम रखेंगे, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, आए दिन हो रही है। आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं होता है। प्रशासन की तरफ से केवल आश्वासन आश्वासन और आश्वासन, उसके अलावा और कहीं कुछ नहीं है। इसलिए हम एसपी महोदय से विनती करते हैं कि आप आके देखिए वस्तुस्थिति क्या है, शहर का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। अगर इसी तरह आगे भी रहा तो फिर आम आदमी का क्या होगा। जी, तो ये हम तस्वीर दिखला रहे हैं और सबसे हैरान करने वाली बात है कि यही देखिए, ये दोनों शख्स जो ज्वेलरी शॉप में जिन्होंने लूटपाट की, वही शख्स जो है वो इस व्यवसायी की हत्या करने के लिए उनके शॉप पर पहुंचा था। और देखिए किस तरीके से गोली मार दी, लूटपाट की। ये अलग अलग आदमी नहीं, दो शख्स ने पूरे शहर को किस तरीके से हिला कर रख दिया। दोनों के कपड़े आप देखिए स्क्रीन पर हम दिखला रहे हैं। देखिए ये जो जो काली टी शर्ट वाला है, हाथ में हेलमेट लिए है, वही शख्स नजर आ रहा है यहाँ पर आपको। जो ये दो तस्वीरें देखिए, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यही कपड़े, यही लोग दोनों हैं और पुलिस भी जान रही है अच्छी तरीके से कौन है। तो सवाल ये है कि आखिर लोहरदगा में किस तरीके से अपराधियों ने 24 घंटे के अंदर, या कहे सिर्फ चंद घंटे के अंदर, 3 बड़ी वारदात को अंजाम दिया। एक हत्या की, एक लूटपाट की कोशिश की और एक जगह लूटपाट करते हुए आराम से बचकर निकल गए। तो शहर में किस तरह से कानून की व्यवस्था है, पुलिस का खौफ कितना है, ये हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं। लेकिन ये तय है कि झारखंड में आए दिन अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और कानून व्यवस्था पर सवाल अगर विपक्ष उठाता है तो गलत नहीं करता। हमें दीजिए इजाजत, हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।